मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावन की कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे पहला सैमुएल और उसका 28 बाब। उसकी हम आयत पढ़ेंगे 15 और 16 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, सैमुएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूँ क्योंकि फ़लस्तीन मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। सैमुएल ने कहा, बस तू मुझसे किस लिए पूछता है, जिस हाल के खुदावन तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, ये वाक़या आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। वो औरत जो कि जिसके आशना जिन थे, साउल उसके पास जाता है और उसके पास मदद मांगता है। उसकी रीज़न क्या है कि वो कहता है कि खुदा मुझसे अलग हो गया है और नबियों और ख्वाबों से मुझसे बात नहीं करता। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है। मुझसे किसी ने पूछा कि सैमुएल को जिन्नात जो है वो कैसे बुला सकते थे जबकि वो पाक रूह है, वो एक नबी था। तो हम वो जिन्नात की किस तरह से बातों में आके वो ऊपर आ सकता है। अगर आप इसके पीछे जाकर थोड़ा सा ऊपर इसमें पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जिसके आशना जिन थे, और वो औरत भी आगे कहती है कि वो साउल से कहती है, क्योंकि वो साउल को नहीं जानती ये साउल है, और वो कहती है तुझे पता है कि साउल ने जितने भी जिन्नात और जो हैं अफसूनगर हैं उन सब को जो है वो यहाँ से निकाल दिया है, मार दिया है, तो मेरी क्यों जान का ख्वाब बना है। तो आप सोचें, जो जिन्नात और जो इस तरह की चीज़ों का सहारा लेते हैं वो अच्छी चीज़ों को नहीं बुला सकते, यानी कि उनके पास इवल स्पिरिट्स होती हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। इवल स्पिरिट्स जो हैं आपके पास्ट को तो जानते हैं लेकिन वो आपके फ्यूचर्स को नहीं जान सकते, आपके आने वाले वक्त को नहीं जान सकते, जो क्या गुज़रा है। इसलिए कई बार लोग जो हैं वो आजकल जब इन बाबाओं के पीछे जाते हैं और जादूगरों के पीछे जाते हैं तो लोग बताते हैं बड़े आसानी से, हाँ हमारे पास मोक्कल है, वो हमें ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी जो है वो अथॉरिटी तो होती है कि हमारे पास्ट को देख सकते हैं कि क्या गुज़रा था, तभी वो आपको ये बता देता है तुम्हारे साथ ऐसा भी हुआ वैसा भी। लेकिन ज़बूर की किताब में दाऊद कहता है कि आलम अरवा में कौन तेरी सताइश करेगा, यानी कि रूहें वहाँ पर जाकर सताइश नहीं कर सकती, वो साइलेंट हो जाती हैं। तो कैसे जो है वो सैम्यूल जो है एक जिन्नात के कहने पर ऊपर आ सकता है। जब हम नए तामे में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि शयातीन भी जो है वो फरिश्तों के नूरानी चेहरे जो हैं वो भेस बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली वो सैमुएल नहीं था, वो उसके भेस में, क्योंकि वो औरत को पूछता है कि तू क्या देखती है, तो वो कहती है कि मैं एक बूढ़े आदमी को चोगा, सफ़ेद चोगा पहने हुए ऊपर आते देख रही हूँ। अब वो ये चीज़ बता रही है तो वो कहता है ये सैमुएल होगा क्योंकि ये सैमुएल है उसका, क्योंकि उसने उसका रूप बदला है। लेकिन जो खुदा की रूहें होती हैं, क्योंकि तमाम अरवा जो हैं वो उसके इख्तियार में हैं। और आपने एक और भी वाक़या सुना है बाइबल के अंदर जिसमें इब्राहिम जो है वो लाज़र जिसको ज़ख़म होते हैं और नासूर होते हैं उसके ऊपर वो मर जाता है, तो वो उस अमीर आदमी के भी मर जाता है और वो लाज़र भी मर जाता है, तो वो इब्राहिम की गोद में होता है। तो वहाँ से वो आदमी कहता है कि देख तू इसको भेज यहाँ से, ताकि ये जो है मुझे कुछ पानी में उंगली डुबो के मेरी ज़ुबान पे लगाए। लेकिन इब्राहिम कहता है कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड़ा है। मीन्स कि आलम अरवा में भी उस वक्त दो किस्म की जो है, ये एक सिंबॉलिक था, ये नहीं कि हम ज़मीन के नीचे होते हैं, सिंबॉलिक है कि वहाँ पर भी जो है वो एक में रास्तबाज रूहें जो हैं वो महफूज होती थी और एक जो है उसमें शैतान यानी अथाह गढ़े में जिसमें वो उनको कैद किया होता था, तो वो रूहें उधर होती थी, या वो जो रास्तबाज नहीं हैं वो वहाँ पर होते हैं। तो आप इन दो चीज़ों को आप देख सकते हैं, ये दो तरह की जो है वो चीज़ें डिवाइड हुई हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो जिन्नात जो आता है वो किस जगह से आता है, वो रास्तबाज लोगों के पास से तो नहीं आता। तो वो वहाँ पर वो भी जो है वो जिन्नात था और उसने उस रूप को, भेस को जो है बदला था, क्योंकि साउल कहता है कि खुदा मुझसे अलग हो गया। तो फिर सैमुएल कैसे उसकी बात मान सकता है, जब खुदा ही उससे बात नहीं कर रहा तो सैमुएल कैसे कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमको जानने की ज़रूरत है कि हम इस बात को एनालिसिस करें कि ये चीज़ किस पॉइंट से की गई है और इसका ये जो है क्या हो सकता है।
शैतान जो है कलाम कहता है कि वो झूठ बोलता है और वो झूठ का बाप है। तो आप सोचें कि वो किस तरह से ऊपर आकर किस तरह से एक शक्ल सैमुअल की बनाकर और झूठ उसमें बोल रहा है, और हादा सच भी बोल रहा है कि जब खुदाई तुझसे नाराज़ हो गया तो मैं क्या तुझे बताऊं। लेकिन एक बात वो उसको बोलता है आगे कि देख कल तुम मेरे साथ होगा यहीं पर। कहाँ पर? यानी वो रास्तबाजों के साथ तो था नहीं, क्योंकि साउल से तो खुदा नाराज़ था और उसके कामों से उससे खुदा नाराज़ था। तो वो भी उसी के साथ उसने वापस जाना था, इसलिए उसने कहा तू हमारे साथ यहाँ पर होगा। और शैतान हमेशा जो है वो सूच और झूठ और सच जो है उसको मिक्स करके जो है लोगों को वर्गलाता है, वो डिसीव करता है लोगों को। उसने आदम और हवा से भी यही बात की कि देखो तुम्हें नहीं पता कि तुम जो है वो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम जो है खुदा की मानिंद बन जाओगे। आदम हवा से पहले उसने आसमान पर झूठ को जो है उसने किया। अगर आप हिस्कियल की किताब पढ़ें वहाँ पर भी उसके बारे में लिखा है 28 बाब में, और या गालबन 27 और 28 बाब में, और यसाया की किताब में भी लिखा है कि तू क्यों ए सुबह के सितारे रोशन सितारे तू क्यों ऐसा तूने किया। तो उसके बारे में लिखा है क्योंकि उसने आसमान पर भी यही लोगों के खिलाफ जो है फरिश्तों को जो है बोला था। एनी हाउ ये हमारा पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये था कि यहाँ पर सैम्यूल नहीं है बल्कि यहाँ पर शैतान उसका भेस बदल कर जो है वो सामने आता है। और जिन्नात कभी भी पाक रूहों को नहीं अपने कंट्रोल में कर सकते, और कहीं भी रूह जो है रूहों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनकी अपनी इवल स्पिरिट्स होती हैं जिनको शैतान कंट्रोल कर सकता है। मेरा मान है इस बात से आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच, आपने इस कलाम को सुना। आगे भी ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि खुदावंद का कलाम आगे बढ़ सके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।